हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आपका धन टिकता नहीं? लाख कोशिशों के बाद भी आपके जीवन में समृद्धि नहीं आ रही? तो यह कथा आपकी किस्मत बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सांपदा माता की कथा। सांपदा माता एक ऐसी माता है जो हमारे जीवन में धन समृद्धि देती हैं। बहुत समय पहले एक प्रतापी राजा नल अपनी पत्नी दमयंती के साथ राज्य में सुखपूर्वक शासन कर रहे थे। उनके पास अपार धन था, वैभव और ऐश्वर्य था, लेकिन एक दिन उनके अहंकार के कारण उन्होंने एक छोटी सी भूल कर दी और यही उनकी बर्बादी का कारण बन गई। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो सांपदा माता का डोरा बांट रही थी और माता की कहानी भी सुना रही थी। वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले रही थीं। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से कहा कि नीचे देखकर आ, किस चीज की भीड़ हो रही है। दासी नीचे जाकर देखकर आई और बोली, एक बुढ़िया सांपदा का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर हल्दी में रंगकर पूजा करके 16 नए जौ के आंखें हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा वापस आया और बोला कि आज हार में क्या बांध रखा है, तो रानी ने कहा, सांपदा का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला, अपने पास तो बहुत धन है, और यह कहकर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी रात राजा को स्वप्न में सांपदा माता ने दर्शन दिए। राजा, मैं सांपदा हूँ, मैं जा रही हूँ। और एक अन्य बुढ़िया ने दर्शन दिए और उसने कहा कि राजा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। राजा यह सुनकर सूखने लगा। अब रानी ने राजा से पूछा कि आप क्यों सूख रहे हैं, इसका क्या कारण है, मुझे बताइए। तब राजा ने बताया कि 2 औरतें मुझे स्वप्न में दर्शन देती हैं। एक कहती है मैं जा रही हूँ, दूसरी कहती है कि मैं आ रही हूँ। रानी ने यह सुना और राजा से कहा कि अब आप उन दोनों स्त्रियों से यह पूछिएगा कि जाने वाली कौन है और आने वाली कौन है। अब रात को फिर स्वप्न में वही दोनों स्त्रियां आईं। तब राजा ने पूछा, आने वाली कौन है और जाने वाली कौन है। तब आने वाली ने कहा, मैं दरिद्रता हूँ। जाने वाली ने कहा, मैं सांपदा हूँ। तेरा सब धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया था। राजा बोला कि रानी, अब हमें यहाँ से जाना होगा। राजा के महल का दरवाजा टेढ़ा हो गया। अब राजा ने रानी से कहा कि एक ब्राह्मणी की लड़की को यहाँ रख देंगे जो यहाँ पर दिया जला देगी और पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी। अब हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। इतना कहने के बाद राजा रानी दोनों अपने महल से निकले। जब वे तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहाँ 2 तीतर लाकर रानी को दिए। बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जब दोनों खाने बैठे तो अचानक तीतर उड़ गए। फिर राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें अपने पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़े थे। अचानक से वो बछड़ा बछड़ी जमीन खा गई तो राजा रानी से बोले, अपने सिर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। राजा रानी वहाँ से चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के गए, तब उसने भी उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। राजा के दोस्त के यहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर एक मोर बना हुआ था। अचानक 1.25 करोड़ के हार को मोर ने निगल लिया। तब राजा रानी से बोला कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो हमारे सिर हार की चोरी का इल्जाम लग जाएगा। तब रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काटकर हम अपना पेट भर लेंगे। तब राजा और रानी एक सूखे बगीचे में पहुंचे। उनके वहां पहुंचते ही 12 वर्ष से सूखा हुआ बाग हरा हो गया। तब उस बाग के मालिक ने कहा कि यह बाग तो 12 वर्ष से सूखा हुआ था, अचानक कौन ऐसा सौभाग्यशाली इसमें आ गया है जिससे यह बाग फिर से हरा हो गया है। यह देखकर बाग का मालिक बहुत खुश हुआ और उसने देखा वहाँ एक स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारे यहाँ आते ही ये 12 वर्ष का सूखा हुआ बाग हरा हो गया। राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। फिर राजा और रानी वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन ने रानी से कहा कि तू सिर्फ फूल की माला बेचकर आया कर।
एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह सांपदा का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये डोरा किसका बांधा है। तब रानी ने कहा, ये वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण सांपदा माँ नाराज हैं। रानी बोली, सांपदा माँ यदि सच्ची हैं तो फिर से हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात को राजा को पहले की तरह स्वप्न में एक स्त्री आई और कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी, मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। राजा ने उनसे पूछा कि मुझे कैसा पता चलेगा। तब सांपदा माता बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ और तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी मालिन से बोले, अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने महल में जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। यहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त ने राजा को अपने नए महल में ठहराया। राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। तब राजा ने देखा कि जो हार मोर निगल गया था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था। हार के वापस मिल जाने से उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वे बहन के घर गए तो बहन ने भी उन्हें इस बार नए महल में ठहरने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले कि हमें वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। तब वे वहाँ पर गए तो धरती बछड़ा और बछड़ी निगल गई थी, वे वापस दे गई। यह देखकर राजा रानी बोले कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे। वहाँ दोनों तीतर पड़े हुए थे। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए। वहाँ पहुँचने पर देखा कि जो दरवाज़ा पहले टेढ़ा हो गया था अब वह ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई है, दातन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए वो छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह करा दिया। और फिर रानी ने सांपदा माता का ऊंजवन किया। ऊंजवन में 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवा पूड़ी की रसोई बनाई। हे सांपदा माता, जैसे पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापस धन वैभव दिया वैसा सबको देना। बोलिए सांपदा माता की जय। यह कहानी हमें सांपदा माता की महिमा बताती है और कुछ बातें सिखाती है। सांपदा माता धन और समृद्धि की देवी हैं। उनके प्रति श्रद्धा रखने से सौभाग्य आता है। अहंकार त्यागने से ही कृपा बनी रहती है और कठिनाइयों के बाद ही वास्तविक आशीर्वाद मिलता है। राजा ने अपने अहंकार के कारण सांपदा माता के डोरे का अपमान किया था और 12 वर्षों की कठिनाइयों ने राजा को विनम्रता सिखाई। अंत में राजा ने सांपदा माता की शक्ति में विश्वास किया और उसका सम्मान करना। यह कथा गणपति जी की कथा के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती, तो आप हमारी विनायक जी की कथा जरूर सुनें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप भी माता की कृपा चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि यह कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही चमत्कारी कथाओं और भक्ति वीडियो के लिए हमारे चैनल भक्ति नंदिता को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी ही और वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित हो सकें और आप तक ऐसे भक्तिमय वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद।